Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा। जहाँ पे आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो टेंस से रिलेटेड है, लेकिन टेंस में भी क्या क्या सीखेंगे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा और ऐसा तरीका होगा जो आपने पहले कभी YouTube पे नहीं देखा होगा। और साथ ही साथ जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है या सेंटेंस को जो सीक्वेंस में रखने का जो कर्म होता है वही तरीका आपको वहाँ भी काम में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम वही बेसिक चीज़ें बताएंगे जो आपको शायद आती होगी लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आती है, लेकिन आपको इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस चीज़ को समझने के लिए पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि अपन पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में भी कौन सा कि सर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे फोकस करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि सर वाक्य के अंत में पहचान के रूप में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो ये शब्द आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब दूसरी बात मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा। जैसे कोई काम फिक्स हो कि ऐसा होगा तो वो प्रेजेंट टेंस में बनता है सेंटेंस। अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो तो वो प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। कंपटीशन बेसिस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब चलो बात करते हैं कि सर पहचान हो गई, लेकिन पहचान के बाद इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने टाइप के सेंटेंसेज बनते हैं। तो देखो सबसे पहले बनता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, तुम लिखते हो, ये सारी बातें क्या हो गई, साधारण बातें हो गई। चलो अब देखते हैं अगला कि सर इसका दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, तुम नहीं खेलते हो। इस प्रकार के वाक्य क्या होंगे, नेगेटिव, जिसमें नकारात्मकता का भाव हो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज आती है अपनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। कौन से, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये सभी क्या है इंट्रोगेटिव। जो क्वेश्चन मार्क लेते हैं अपने अंत में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। इसके बाद में कि सर इसी का एक और टाइप बन गया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होगा लेकिन उसमें भी नकारात्मकता का भाव होगा। क्या तुम पढ़ने नहीं जाते हो, क्या तुम खेलने नहीं जाते हो, ये सभी इसके उदाहरण हैं। चलिए अब इनके जो फॉर्मूलाज हैं जो सेंटेंस बनाने में यूजफुल होते हैं उनको देखते हैं, उनके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि सर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, एस या एस कब आएगी। इसके लिए मैंने आपको वीडियो में पहले बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सर जब भी एक की बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाएंगे। जब भी दो या दो से अधिक की बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कौन से सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट एक नाम आ जाए तो वर्ब के साथ एस या एस। आई, यू, वी, दे दो या दो से अधिक नाम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। इसी प्रकार डू का यूज कब करेंगे, आई, यू, वी, दे या फिर दो या दो से अधिक नाम हो तब तो यूज करेंगे डू नॉट। और बाकी सभी के साथ ही, सी, इट या एक नाम आ जाए तो उनके साथ अपन यूज करेंगे डज नॉट। बात क्लियर। अभी आगे एक एक चीज़ को एक एक एग्जाम्पल से और समझेंगे।
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में वही सिचुएशन आएगी कि सर डू डज सबसे पहले लिखेंगे, पर्सन पूछा जाएगा तो उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब क्वेश्चन वाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो वो डू या डज से शुरू होते हैं। इसके बाद में वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये नोट आ जाएगा। नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। डू डज, डू या डज में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट, ये हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई आपकी टेंस की बात। अब अपन छोटे सेंटेंस से लेके बड़े सेंटेंस बनाएंगे और उनको कैसे सीक्वेंस में रखा जाता है, कैसे उनकी ट्रांसलेट की जाती है, इन्हीं रूल्स के माध्यम से। और उसी के साथ मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा कि आप इंग्लिश लिखना और बोलना आराम से सीख जाओगे। बस उसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो ऑलवेज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। तरीका देखने से ही कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस में लाओ तब जाके वो आपका तैयार होगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम उस तरीके के बारे में देखते हैं, वो कौन सा तरीका है जिससे वाक्य सीक्वेंस में भी आ जाए और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट भी अच्छे तरीके से बन जाए। तो ध्यान देना कि आप एक पंक्ति में 20 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग, 10 लोग, जितने भी आप बैठे हैं। ये बात हो गई कि सर ये लोग बैठे हुए हैं। हम जाएंगे सबसे पहले लास्ट वाले व्यक्ति के पास। कौन से व्यक्ति के पास? लास्ट वाला व्यक्ति। वो हमें क्या बताएगा? पहचान बताएगा कि ये कौन सा टेंस है। अगर हमें पहचान का पता चल गया तो सर हम जान जाएंगे कि हमें कौन सा रूल यूज में लेना है, कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? इस लास्ट वाले आदमी से, इस लास्ट वाले व्यक्ति से। फिर सर हम लास्ट वाले व्यक्ति के जस्ट पास वाले व्यक्ति के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? जस्ट पास वाले, ठीक पास वाले। बाकी सबको भूल जाओ, केवल इसी को देखना है। पहचान के ठीक पहले जो शब्द आएगा वो अपना क्या कहलाएगा? कि सर वो अपनी वर्ब कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। इस वर्ब से पूछेंगे कि भाई कौन काम कर रहा है, तो ये बता देगा कि भाई ये काम कर रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि वह जाता है। ठीक है, वह जाता है, ये अपना छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। तो सर हम सबसे वाक्य के अंत में गए तो हमें पता चला कि ता है लिखा हुआ है, कि हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सर हमें पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसके साथ एस या ईएस आएगा। अब इसके पहले क्या लिखा हुआ है कि सर वर्ब, वर्ब क्या है? जाना। ये जाना क्या है? जाना नामक शब्द वर्ब है। कौन जाता है? कि सर वह जाता है। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। तो मिल गया ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये रूल, तीनों चीज मिल गई। तो अपना रूल क्या था, फॉर्मूला क्या था? कि सर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, यही था ना। तो इसी प्रकार से अपन लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही। क्यों? क्योंकि ये लड़का है। ता है लिखा हुआ है मतलब लड़का है। ती है लिखा होता तो मतलब लड़की होती। ता है तो अपन क्या लिखेंगे? ही। ती है तो क्या लिखते? सी। ठीक है, ही। जानना को क्या बोलते हैं? गो। अरे गो बोलते हैं तो AEIOU SHCH SH XOZZ आ जाए किसी भी वर्ब के अंत में तो उसके साथ में अपन क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। बाकी अन्य वर्ब के साथ केवल S का यूज होगा। इसके बाद में क्या लगाएं कि सर ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही गोज, वह जाता है। चलो इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे ही है तो अपन समझ गए कि डज नॉट आएगा। क्या आएगा? डज नॉट आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। ये नेगेटिव हो गया। कि सर इंट्रोगेटिव भी बनाओ, तो इंट्रोगेटिव ये लो, डज ही गो, ये बन गया। चेंज कर दो, बस कुछ ही नहीं करना। नेगेटिव बनाना आ गया तो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है। ये सेंटेंस आपके
बन गए। चलो थोड़ा सा इससे और बड़ा करके देखते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल अपना होगा कि वह खेलने जाता है, वह खेलने जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने सेंटेंस को। अभी और बड़े बड़े सेंटेंस देखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जीरो से लेके आगे तक एडवांस लेवल तक, हीरो लेवल तक सीख जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ मैंने 2 वर्ब रख दिए। तो अब देखो क्या करेंगे अपन। तो देखो ता है आ गया, समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो पता चल गया कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होगा। पहली बात क्लियर। फिर यहाँ पे देखा तो सर अपन को क्या मिल गई, वर्ब मिल गई, ठीक है। वर्ब से पूछा कौन जाता है, तो ये इसने बता दिया कि वह जाता है, ये सब्जेक्ट मिल गया। ये जो बच गया कि सर इसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे जो अपने लिखे हुए हैं रूल, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, तो लिखेंगे ही। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, तो जाना, जाना को बोलते हैं गो। सिंगुलर है तो ईएस लगाएंगे। फिर ही गोज, वह जाता है। क्या बच गया कि सर ऑब्जेक्ट बच गया। तो जब भी 2 वर्ब को जोड़ना हो तो टू लगा के अगली वर्ब लिख दो। ही गोज टू प्ले, वह खेलने जाता है। इसका नेगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट गो टू प्ले। अब कहोगे कि सर यहाँ पे तो ऐसे ईएस नहीं लगा, तो यहाँ पे देखो लाला, यहाँ पे ईएस लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो आगे वाली वर्ब में फिर ऐसी ईएस नहीं लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐसी ईएस लग गया। सर इंट्रोगेटिव बनाओ, तो ये लो, डज ही गो टू प्ले, क्या वह खेलने जाता है। चलो अगला और देखो इसमें, डज ही नॉट गो टू प्ले, क्या वह खेलने नहीं जाता है। डज ही नॉट गो टू प्ले। इस प्रकार से एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस अगर अपन को बनाना आता है तो अगले 2 अपन खुद बना लेंगे। कैसे कि सर जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, उसको बस वाक्य के शुरू में लगाना है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क करके सेम का सेम लिखना है, कुछ ही चेंज नहीं करना। चलो थोड़ा सा इससे बड़े सेंटेंस और करके देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगला आपका सेंटेंस है, मैं रोजाना खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। तो वाक्य के अंत में अपन को क्या मिला, ताहूँ मिला। तो क्या समझ में आया कि सेंटेंस कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा रूल की सर, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। इससे पहले अपन ने देखा जाना, ये क्या थी अपनी वर्ब। ये सब हो गया। कौन जाता है कि सर मैं जाता हूँ, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो भी अपना बचा वो अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट अपना क्या है, आई लिख दिया। फिर लिखेंगे वर्ब गो। अब यहाँ पे ऐसी यस नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी यस कब लगता है, जब सब्जेक्ट ही सी इट एक नाम हो तो ही ऐसे यस लगाएंगे, वरना नहीं लगाना है। आई गो, फिर पीछे से शुरू कर दो बनाना। टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ। आई गो टू प्ले, अपने दोस्तों के साथ। विद माई फ्रेंड्स, फिर क्या बच गया, मैदान में। इन द प्लेग्राउंड लिख दो बेटा, इन द प्लेग्राउंड। उसके बाद में क्या बच गया, रोजाना खेलने जाता हूँ, यहाँ पे डेली लिख दो। ये अपना सेंटेंस बन गया। सबसे पहले ढूंढो वाक्य की पहचान से रूल पता चलेगा। रूल से आपको पता चल जाए कौन से टेंस में सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद में उसके जस्ट पास में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको वर्ब मिल जाएगी। और उसके बाद में उस वर्ब से पूछो कि कौन जाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, तो ये बता देगा कि ये भाई ये काम कर रहा है, ये व्यक्ति ये काम करने वाला। बाकी जो बच गया उसको पीछे से बनाते आओ इस प्रकार से। इसका नेगेटिव तो देखो, आई के साथ में क्या लगाएंगे, आई डू नॉट गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड डेली।
बस इतना ही चेंज कर दो, ये नोट लगा दो, डू नोट। और नोट तुम्हें पता है तीसरे नंबर पे आता है कि सर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, तो सीधी सी बात कर लो, ये डू इधर लगा दो, डू आई गो टू प्ले, और फिर डेली तक अपना वैसा का वैसा लिख दो। यहाँ पे यही चेंज करना है और कुछ ही चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि सर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू आई नोट लिख दो, और फिर वर्ब लिख के टू प्ले इस प्रकार आगे लिख देना है, टू प्ले विथ माय फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड। यह आपका फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं, उनको इसी क्रम में सीक्वेंस में रखना है। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि सर वाक्य के अंत में हमने देखा यहाँ हमें पहचान मिल गई, तो हमें रूल का पता चल गया। यहाँ बढ़ना चाहते हैं, ये चाहना अपनी वर्ब हो गई, बढ़ना को छोड़ दो, चाहना अपनी वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। कौन चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं, और हम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी बच गया उसको अपन बाद में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि सर वी, चाहना को वी वांट, हम चाहते हैं। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना को बोलते हैं बढ़ना, मूव, हिलना, आगे फॉरवर्ड। वी वांट टू मूव, वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, FORWARD। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अपने जीवन में, इन ओवर लाइफ। ओवर कैसे आया कि सर जब यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वी लिखेंगे तो इसका जो पॉजेसिव होगा वो ओवर ही होगा। इसके लिए मैं आपको आगे एक वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपका टाइम खराब होगा। आगे अलग से छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ये ओवर कैसे आया, यहाँ वी था, ये कैसे रिलेट हुआ। ठीक है, तो क्या बना अपना सेंटेंस, वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं हर परिस्थिति में। इन एवरी सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। तो ये हो गया। अब चलो इसको नेगेटिव में कैसे बनाएं कि सर अपन क्या करेंगे, वी डू नॉट वांट, यहाँ तक लिखेंगे, वांट आ गया, इससे पहले डू नॉट लगाएंगे और सेम करके लिख देंगे, ये नेगेटिव बन गया। सर इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये डू सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब, डू वी वांट टू, ये एंड तक आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलो मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के ही दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। डू वी नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ इन एवरी सिचुएशन। तो इस प्रकार अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर और भी ज़्यादा धमाकेदार लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।